Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पर बात होगी हम आपको बताएंगे कि HR बहुत कुछ काम करता है और HR ही है जो ऑर्गेनाइजेशन की सगी माँ की तरह प्यार करता है अपने एम्प्लॉइज के साथ। लेकिन एम्प्लॉय समझते हैं HR करता क्या है। HR बस लोगों को हायर करता है और महीने की एंड में तनख्वाह देता है। इसके अलावा HR कुछ नहीं करता। लेकिन जिन HR के प्रोफेशनल से हमारी मुलाकात हुई है उन्होंने कहा कि हम बनाते हैं लोगों के प्रोसेसेस, हम बनाते हैं लोग कैसे काम करेंगे उसके प्रोसेसेस। हमारे बगैर ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है, दौड़ नहीं सकती। इस पे बड़ा चर्चा होगा आज हमारा गुफरान मोहम्मद खान साहब के साथ। गुफरान मोहम्मद खान साहब ग्रुप डेप्यूटी मैनेजर HR हैं सूरती इंटरप्राइजेस पे और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है स्टील मैन्युफैक्चरिंग पे, होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स पे एंड रिटेल बिजनेस को बड़े करीब से देखा है। ये इतना सारा हेवी एक्सपीरियंस आज हम आपको इस पॉडकास्ट में शेयर करेंगे। हम बात करेंगे गुफरान साहब के साथ। गुफरान साहब, वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। बहुत खुशी हो रही है आज आपको मेरे पॉडकास्ट में देखते हुए, क्योंकि हमेशा मैं आपको एक ग्लोबल व्हाट्सएप HR हब ग्रुप में देखता हूं और आज मैं आपको सामने देख के ट्रूली स्पीकिंग बात करते हो बहुत अच्छा लगेगा। सो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि गुफरान साहब कौन है और क्या करते हैं, क्या करते थे और HR की फील्ड में कैसे हैं। Thank you, Ranjit. First of all, thank you so much for inviting me. I am truly honored to be part of your podcast. In the past, I did Master in Public Administration back in 2006 from the University of Karachi. By major था marketing और HR में को चूज़ किया था। एक्सीडेंटली मैं HR की फील्ड में आया। When I was a student, जब स्टूडेंट था तो हमें एक टीचर से इंस्पायरेशन हुई और मैंने मार्केटिंग फील्ड को चूज़ किया। राइट। तो वो शी वाज ग्रेजुएट फ्रॉम द IBA। तो उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स कराए मार्केटिंग पे, मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पे, और फिर हमने मास्टर्स में मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मुझे मार्केटिंग फील्ड में जाना है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही बेसिस पे मैंने कोका-कोला इंडस्ट्री में मुझे ऑफ़र आई व्हेन आई पास आउट दी फ्रॉम KU। तो कोका-कोला में मुझे इंटर्नशिप की ऑफ़र हुई। तो आई एक्सेप्टेड दैट ऑफ़र एंड ज्वाइन कोका-कोला बेवरेज पाकिस्तान लिमिटेड। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप एक HR की पोजीशन जो वैकेंट थी, तो HR से मुझे कॉल आई, कहा कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन एज अ HR ऑफिसर हेयर। तो फिर मैंने HR की जॉब को वहाँ पे कंटिन्यू किया, ज्वाइन किया। बट एट दैट टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद बाय मेजर ने बहुत एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दी थी कि मार्केटिंग में जाना है, HR में जाना है, समझ नहीं आ रहा था। बट पैशन ये था कि मार्केटिंग में परसू करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो जो टीचर थी वो हमने फ्लिप कॉटलर की बुक से पढ़ा था। बिल्कुल सर। आपको याद होगा वो फ्लिप कॉटलर सर। और अब मैं आपको ऐड कर दूं, फ्लिप कॉटलर की किताब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है पाकिस्तान में। उन्होंने पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री से मुलाकात की। उनमें उन्होंने मीज़ान बैंक पे, पाकिस्तान लेज जो है बेसिकली पेप्सिको का जो प्रोजेक्ट है, रैकेट बैंकीज़र का जो वीट है वो, और नेशनल फूड, इस तरह की कंपनी के साथ मिले। तो फ्लिप कॉटलर ने अपना अंग्रेजी का कंटेंट लिखा और उसके साथ साथ जब कंटेंट लिखने के बाद केस स्टडी लिखी है ना, इस बार गोरों की केस स्टडी नहीं लिखी, इस बार 22 डिफरेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नकीब्स वालों का जिन्होंने बड़ी पावरफुल किताब बनाई और उसकी फिर अंग्रेजी वर्जन का उर्दू वर्जन निकाला मैंने, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को, अपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को उसका इल्म देता हूँ। और हमारे शो के बाद आई विल शो यू हाउ आई मेक वीडियोज ऑन इट। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, प्लीज़ कंटिन्यू सर। तो वो जो फ्लिप कॉटलर की हम वर्जन 5 से पढ़ रहे थे, ठीक है, राइट। तो एक उन्होंने एक जो है क्विज लिया, क्विज का जो स्कोर आया मेरा 2.8 आया आउट ऑफ 5। अच्छा, अदर जो स्टूडेंट थे उनका भी किसी का 2.1 आ गया, किसी का 3.2 आ गया। तो शी आइडेंटिफाइड कि यार ये डेफिनेशन इन बच्चों को याद नहीं हो रही है। तो उन्होंने हमें डेफिनेशन बताई मार्केटिंग की, जो आज तक मुझे याद है, कि प्रॉफिटेबल थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। कि कस्टमर को, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर देना, यही मार्केटिंग है सही माने में। तो आज तक मुझे वो डेफिनेशन याद है। ऐसा ही नाउ HR में जब मौका मिला काम करने का 2006 से लेके अब तक HR ही HR है पूरी ज़िंदगी में।
To update myself, I recently I did my PhD HRM from IBA. तो the journey was full of learning and enlightening. बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल सही। और HR में के डायनेमिक्स सीखे कि अब रंजीत अब वो वाली बात नहीं रही। HR बहुत चेंज हो चुका है। बिल्कुल सही। जैसे कि हम AI की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पहले तो ये होता था ना कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो रहा, भाई वो IT डिपार्टमैंट देखिएगा। बिल्कुल सही। वो HR का काम नहीं है। IT को क्या करना, बस मीटिंग होनी है और वो फाइनली IT ने ओन करना है। अब ऐसा नहीं है। अब HR डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे ऐसे डैशबोर्ड चाहिए, मुझे पावर BI भी चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है मुझे इस तरह की रिपोर्ट चाहिए। तो डिफरेंट मतलब वेरिएंट्स आ गए हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा है। बिल्कुल सही। तो बिजनेस एक्यूमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप किस प्लेटफॉर्म पे जो लोग आपको शो को पसंद करते हैं, जो यंगस्टर है जिन्होंने अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो HR की फील्ड में आना चाहते, किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा, ये मेरा मैसेज है कि बिजनेस एक्यूमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप डिसाइड कर लें ड्यूरिंग द टेन्योर, जो आपका स्टडी का जो टेन्योर है उसी में डिसाइड कर लें कि मुझे किस फील्ड में जाना है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे HR की फील्ड में जाना है, तो डोमेन भी सेट कर लें। बिल्कुल सही। कि टैलेंट में जाना है, PMS में जाना है, कॉमन बैंड में जाना है, और फिर ये भी डिसाइड कर लें किस सेक्टर में जाना है। बिल्कुल सही। अगर कोई भी स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे HR की फील्ड में जाना है और टैलेंट मैनेजमेंट में जाना है और फार्मा इंडस्ट्री में जाना है, तो वो फिर फार्मा इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू कर दे। बिल्कुल सही। पास आउट होने से पहले शुरू कर दे कि कितनी कौन सी फार्मा इंडस्ट्री जो रन कर रही हैं इन कराची, इन ओवरऑल ग्लोबली इन पाकिस्तान, कौन सी फार्मा इंडस्ट्री में इनोवेशंस हुई हैं, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सही है गुफरान साहब। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें रोक रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कौन सिखाता है इतना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऑयल एंड गैस में जाना है तो ऑयल एंड गैस कौन पढ़ाएगा? ना मेरे यूनिवर्सिटी से इतनी इक्विप है वो मुझे पढ़ा सकें। किसके पास इतना टाइम है कि मैं उसको कॉल करूं या लिंक्डइन पे अप्रोच करूं, यार मुझे बताइएगा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे काम करती है। आप समझते हैं इतना आसान है जितना हम आसानी से कह रहे हैं, या फिर बस जाओ जहां से जो इल्म मिल रहा है लपेटो? क्या करना चाहिए वैसे स्टूडेंट को जब वो अपना करियर और इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन जो आस्क मी। ये एकेडमिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रंजीत, कि जब वो प्रोजेक्ट करा रहे होते हैं, वो जो गेस्ट स्पीकर सेशन करा रहे होते हैं, वो थॉरली हर इंडस्ट्री से वो बुलाएं उन HR के स्पेशलिस्ट को या डिफरेंट मार्केटिंग के, सप्लाई चेन के, उनको बुलाएं, इनवाइट करें और सेशन कंडक्ट करें स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनकी काउंसलिंग हो सके, उनकी मेंटोरिंग हो सके। और बट इन शॉर्टली मैं ये भी इसमें ऐड करूँगा कि वो इंस्टीट्यूट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोजेक्ट होता है बड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा यूनिक होता है। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट पे भी जिम्मेदारी है कि जब वो प्रोजेक्ट करें, वो इसलिए ना करें कि उन्हें पेपर में पास होना है, वो इसलिए इसको इस तरह से करें कि उन्हें ये हेल्प आउट करेगा, वैल्यू ऐड करेगा उनके कैरियर में। बिल्कुल सही। तो इस चीज़ को फोकस करना चाहिए स्टूडेंट पे और एकेडमिया पे। सर मैं ब्रेक से जाने से पहले सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ये मेरा कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड है। जिस तरह से आप मुझे वीडियोस में सुनते हैं वो मेरा कम्प्लीटली डिफरेंट मेथडोलॉजी है। जब मैं क्लास में खड़ा होता हूँ ना तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये वीडियो में स्टाइल क्यों नहीं होता, और मेरे बच्चे कहते हैं कि हम तुम्हारी क्लास के लिए वेट करते हैं कि ये सैटरडे का दिन हो या संडे का दिन हो या जब भी तुम पढ़ाते हो हम वेट करते हैं तुम्हारी क्लास अटेंड कर, बिकॉज मेरा कैरिज्मा बिल्कुल डिफरेंट है उसमें। लेकिन सर कहीं ना कहीं 4 या 5 स्टूडेंट के मुंह से ये बात निकल ही जाती है, सर बताओ मार्क्स कितने दोगे, सर बताओ प्रोजेक्ट में कितने नंबर दोगे। सच बताऊं सर, सच बताऊं इस कैमरा के सामने, वन ऑफ द मोस्ट डिमोटिवेटिंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मैंने कहा इतने शिद्दत से हम पढ़ाते हैं, इतनी एनर्जी लगा के पढ़ाते हैं और सुबह से 9-9 घंटे की क्लास लेते हैं, कोई थकन नहीं होती, पूरा इल्म का दरिया निकाल के उनको दे देते हैं। देखो हमने 15 साल में जो सीखा है ये लोग 15 साल का 3.5 घंटे में या 3-4 घंटे में 2-4 स्टूडेंट बोल देते हैं सर मेरे मिड में कितने नंबर होंगे, सर फाइनल में कितने नंबर दोगे, सर क्विज में कितने नंबर दोगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आर वी हियर फॉर जस्ट मार्क्स?
क्यों नहीं सीखना चाहते? हम बोलते हैं हमेशा एकेडमिया को, असातिज़ा को, यार आजकल वो पढ़ाई नहीं रही, स्टूडेंट वैसा रहा है। करते हैं बात छोटे से ब्रेक के बाद, और इनसे भी मेरा सवाल है, एकेडमिया को या फिर असातिज़ा को जो आप ब्लेम्स लगाते हैं, आपने अपनी गिरेबान में कभी झांक के देखा है कि व्हाट डू यू वांट? यू आर द डिमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द पैशनेट टीचर्स। आप भी माशाल्लाह पढ़ाते होंगे, आपको भी ज़्यादा इल्म होता होगा। हम चाहते हैं यार ये जो 10 सालों में जहां हम पहुंचे हैं, उन 10 सालों को, इनका सफ़र हम 7 या 6 साल में कवर कर दें। जो मिस्टेक्स आपने भी की होंगी, मैंने भी की, हम देर से जहाँ पहुंचे हैं, इनको जल्दी पहुंचाने में मदद करें। बात करते हैं सर ब्रेक के बाद मजीद अकॉर्डिंग टू व्हाट इज देयर माइंडसेट, इन एचआर को चूज कैसे किया जाए, इंडस्ट्री को कैसे पिक किया जाए। एकेडमिया की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। कहीं मत जाइएगा। अगेन मैं 3 बार बोल चुका हूँ। अगेन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच।